नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतिम जिला यानी गुरुग्राम मंडल करेंगे। गुरुग्राम मंडल के अंदर गुरुग्राम जिला करेंगे, यानी आज हम 22वां जिला कर रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर। और इसके बाद में हम लुसेंट जीके के अंदर जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो हम कराएंगे, यानी प्राचीन हिस्ट्री है उसकी मैराथन लेके आएंगे। तो आज हम करेंगे गुरुग्राम जिला, और इसके बाद वो आपको हमने बता दिया है लुसेंट जीके के अंदर जो ऑप्शन टाइप बुक है वो पूरी कंप्लीट कराई जाएगी आप सभी स्टूडेंट्स को। गुरुग्राम जिले के गठन की बात करें हम, यदि इसका गठन पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मंडल खुद गुरुग्राम मंडल है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 15 लाख से अबो है, यानी गुरुग्राम का गठन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य अस्तित्व के अंदर आया था, पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में हुआ था। उस टाइम 7 जिले थे हरियाणा के अंदर। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 15,14,432 इसकी जनसंख्या है, यानी जनसंख्या 15 लाख से ऊपर है। 15,14,432 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि जिला हमें पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, यानी 18 लाख से ऊपर है फरीदाबाद की जनसंख्या। इसका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। घनत्व की यदि हम बात करें तो 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर लोग निवास करते हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो भी फरीदाबाद है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है 2442। इसके लिंग अनुपात की बात करें, गुरुग्राम का लिंग अनुपात यदि हमें पूछा जाए तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, यानी 854 इसका लिंग अनुपात है। आठ सौ चौवन इसका लिंग अनुपात है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो गुरुग्राम जिला है। साक्षरता दर पूछी जाए इस जिले की, साक्षरता दर सर्वाधिक साक्षर लोग यदि हमें पूछे जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर है। चौरासी प्रतिशत लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यह जिला है। उपमंडल की बात करें तो सोना, पटौदी, दक्षिणी व उत्तरी गुरुग्राम। उपमंडल 4 है इसके अंदर है। सोना, पटौदी, दक्षिणी व उत्तरी गुरुग्राम, यानी 4 इसके अंदर उपमंडल है। हरियाणा के अंदर टोटल उपमंडलों की बात करें तो 74 उपमंडल है हरियाणा राज्य के अंदर। उपनाम की बात करें हम, इसके उपनाम पूछे जाएं तो इसे साइबर सिटी कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षण गांव कहा जाता है। उपनाम की बात करें हम, साइबर सिटी कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षक गांव कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षक गांव कहा जाता है। इसे मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है। मनोरंजन सिटी कहा जाता है, इसे मिलियन सिटी भी कहा जाता है। मनोरंजन सिटी कहा जाता है। यानी इसके उपनाम की बात करें साइबर सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव,
मिड सिटी भी कहा जाता है, इसको कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, मिड सिटी। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है इसको, यानी मिड सिटी पूछी जाए तो मिड सिटी से कहा जाता है, मनोरंजन सिटी कहा जाता है, मेलियन सिटी भी कहा जाता है, इसे कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है। गुरुग्राम का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ। उस टाइम में 7 जिले अस्तित्व के अंदर आए थे। जनसंख्या की बात करें हम 15,14,432 इसकी टोटल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व यदि इस जिले का पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है फरीदाबाद, और सेकंड नंबर पर पूछा जाए तो है गुरुग्राम, यानी 1204 जनसंख्या घनत्व है इसका। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो सिरसा है, जिसका 303 जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात यदि पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो वो गुरुग्राम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो मेवात है, जिसका 906 लिंगानुपात है, और इसका लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 854 इसका लिंगानुपात है। साक्षरता दर इसकी पूछी जाए तो 84%। सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला हरियाणा का वो है गुरुग्राम। महिला की साक्षरता, सर्वाधिक महिला पढ़ी लिखी यहाँ पर है गुरुग्राम के अंदर, 77% महिला साक्षर महिला है। महिला साक्षरता से देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गुरुग्राम है, यानी सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं गुरुग्राम। उपमंडल की बात करें सोहना, पटौदी और दक्षिणी और उत्तरी गुरुग्राम, इसके 4 उपमंडल है। उपनाम की बात करें तो साइबर सिटी। ये पॉइंट प्रिय विद्यार्थियों नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके उपनाम साइबर सिटी कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षण गांव भी इसे कहा जाता है, मिड सिटी भी कहा जाता है इसे, मिलियन सिटी भी कहा जाता है, मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा यदि हमें पूछा जाए तो गुरुग्राम को कहा जाता है। एक बार और रिवीजन करेंगे इन पॉइंटों का। इन्हें साइबर सिटी भी कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षण गांव कहा जाता है, मिलियन सिटी भी कहते हैं इसको, और मिड सिटी भी कहा जाता है, मनोरंजन सिटी भी कहते हैं इसे, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है। यदि हमें पूछा जाए अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार तो वो गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहा जाता है, यानी अरावली की पहाड़ियां हैं वो गुरुग्राम को, इस जिले का अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार यदि हमें पूछा जाए तो वो गुरुग्राम को कहा जाता है। बात करें हम अरावली पहाड़ियों की, सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर कौन सी है तो वो महेंद्रगढ़ के अंदर है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी की यदि ऊंचाई की बात करें हम तो इसकी ऊंचाई है 651 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि हरियाणा के अंदर यदि हमें पूछा जाए ढोसी की पहाड़ियाँ सर्वाधिक ऊंची है, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर है तो वो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं। इन ढोसी की पहाड़ियों में चवन ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी, जिन्होंने चमन प्रकाश का विकास किया, यानी चमन प्रकाश जिन्होंने हमें दिया, तो चवन ऋषि का आश्रम भी ढोसी की पहाड़ियों के अंदर है। बात करें हम इसे गुरु द्रोणाचार्य की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस गुरुग्राम को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया गुरुग्राम, यानी गुरु द्रोण की नगरी इसे कहा जाता है।
गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर पांडवों को अध्यात्म की शिक्षा दी थी, यानी आध्यात्मिक शिक्षा कौरवों और पांडवों को इसी स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दी गई। सर्वाधिक यदि झाड़ियों की बात करें हम, सर्वाधिक झाड़ियों वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो गुरुग्राम है। सबसे अधिक झाड़ियां इस जिले के अंदर पाई जाती है। एक यहाँ से प्रसिद्ध जाट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। जाट समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 के अंदर गुरुग्राम से किया गया बाबू कन्हैया लाल द्वारा। बाबू कन्हैया लाल द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया 1889 के अंदर। जाट समाचार, यदि जाट गजट की बात करें हम तो वह चौधरी छोटूराम द्वारा प्रकाशित किया गया जाट गजट पूछा जाए, और जाट समाचार पत्र पूछा जाए तो वो बाबू कन्हैया लाल द्वारा गुरुग्राम से इसको प्रकाशन किया गया था। ओरिएंट कंपनी की बात करें, ओरिएंट कंपनी उद्योग कारखाना तो वो गुरुग्राम के अंदर है। ओरिएंट कंपनी कारखाना ये गुरुग्राम के अंदर स्थापित है, यानी कारखाना सर्वाधिक कारखानों वाला शहर गुरुग्राम को कहा जाता है। एक और समाचार पत्र निकाला गया, ज्योति मार्तंड समाचार पत्र 1925 के दौरान। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र, ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र की बात करें तो ये गुरुग्राम से निकाला गया है 1925 के दौरान। 1925 में इसका प्रकाशन किया गया। बात करें हम पवन ऊर्जा मापने के यंत्र, यानी मोटर पवन ऊर्जा मापने वाले यंत्र की स्थापना की गई है गुरुग्राम के अंदर। मापने वाले यंत्र की स्थापना की गई है गुरुग्राम के अंदर, यानी पूछा जाए हमें पवन ऊर्जा मापने के यंत्र की स्थापना की गई है गुरुग्राम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान की बात करें हम, अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान इसकी स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई थी 2015 के दौरान, यानी 14 मई 2015 को इसकी स्थापना की गई। 14 मई 2015 को गुरुग्राम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान का मुख्यालय यदि हमें पूछा जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर है। चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन गुरुग्राम के अंदर पाई जाती है, चीनी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है गुरुग्राम के अंदर। बालू कांच की बात करें तो वो भी गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक। चीनी मिट्टी गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक। कांच बालू की बात करें हम, बालू कांच की तो वो गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। बालू कांच की यदि बात करें हम, लाल पत्थर से निर्मित शिव भगवान की प्रतिमा हरसोली गांव गुरुग्राम के अंदर मिली। लाल हनुमान जी की मूर्ति हरसोल गांव गुरुग्राम से मिली। चिट्टा हनुमान मंदिर पूछा जाए, एक सफेद मूर्ति तो वो यमुनानगर से मिली हमें। चिट्टा हनुमान मंदिर पूछा जाए, हनुमान जी की सफेद मूर्ति की बात करें तो वो हमें यमुनानगर से मिली है। लाल मूर्ति की बात करें तो हरसोल गांव गुरुग्राम से मिली।
हरियाणा जन संचार व प्रबंधक महाविद्यालय की स्थापना हरियाणा जन संचार प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई थी। प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई। यदि हमें पूछा जाए हरियाणा जन संचार प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई थी। फुटबॉल एकेडमी की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर स्थापित है। टेनिस एकेडमी भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित है। फुटबॉल व टेनिस अकादमी, फुटबॉल व टेनिस अकादमी दोनों की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई है। एक यहाँ पर प्राकृतिक पर्यटन के रूप में यदि प्रसिद्ध जिला पूछा जाए, प्राकृतिक पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध जिला है तो वो है गुरुग्राम। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हरियाणा लोक प्रशासन की स्थापना गुरुग्राम जिले के अंदर की गई है। और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की मुख्य पत्रिका पूछी जाए तो हरियाणा संवाद। हरियाणा लोक प्रशासन की मुख्य पत्रिका की बात करें तो वो हरियाणा संवाद है। और हरियाणा लोक प्रशासन की स्थापना यदि पूछी जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर की गई है। सर्वाधिक साक्षर जिला हमने करा दिया है, 84% लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक महिला भी गुरुग्राम के अंदर पढ़ी लिखी महिलाएं। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला मेवात के अंदर है, मात्र 37% महिलाएं हैं वो मेवात जिले के अंदर पढ़ी लिखी महिलाएं। सबसे पिछड़ा है साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पिछड़ा जिला है वो मेवात जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो गुरुग्राम जिले की है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो 73% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है वो है झज्जर, जिसकी 8% जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो है गुरुग्राम। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार यदि हमें पूछा जाए भी अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है तो वो गुरुग्राम जिले को कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा राज्य के अंदर पूछी जाए तो वो महेंद्रगढ़ के अंदर है, यानी डोसी की पहाड़ियां कहा जाता है, जिनकी ऊंचाई है 651 मीटर। और चवन ऋषि का आश्रम यहीं पर स्थित है। चवन ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी इसे कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बसाया गया यह शहर है। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा दी थी, इसलिए इसे अध्यात्म नगरी या अध्यात्म गांव भी कहा जाता है। सर्वाधिक यदि झाड़ियों की बात करें तो इस जिले के अंदर है सर्वाधिक झाड़ियाँ। जाट समाचार पत्र की बात करें तो 1889 के दौरान बाबू कन्हैया लाल द्वारा प्रकाशन किया गया इसका गुरुग्राम से। ओरिएंट कंपनी का कारखाना गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। हम बात करें ओरिएंट कंपनी की तो यह कारखाना भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र यह भी 1925 के अंदर गुरुग्राम से निकाला गया था। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र यदि हमें पूछा जाए तो 1925 के दौरान गुरुग्राम से इसका प्रकाशन किया गया था। पवन ऊर्जा मापने के यंत्र स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा मापक यंत्र पूछा जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हरियाणा राज्य का पूछा जाए तो वो गुरुग्राम है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 73%। और सबसे कम पूछा जाए तो वो झज्जर जिले की है, 8% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है झज्जर जिले की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान की बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। इसकी स्थापना 14 मई 2015 के दौरान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान की स्थापना। फुटबॉल व टेनिस एकेडमी की बात करें तो इनका मुख्यालय भी
गुरुग्राम के अंदर स्थापित है। फुटबॉल व टेनिस अकेडमी गुरुग्राम के अंदर स्थापित की गई है। अकादमी की बात करें तो हम लाल हनुमान जी की मूर्ति यदि पूछी जाए हमें, लाल हनुमान जी की मूर्ति हरसोल गांव गुरुग्राम से मिली है। चिट्टा हनुमान मंदिर की बात करें तो वो यमुनानगर जिले से प्राप्त हुआ है। चिट्टा हनुमान मंदिर पूछा जाए तो गुरुग्राम जिले से। राज्य के अंदर सर्वाधिक 4 पहियों के वाहनों का निर्माण गुरुग्राम में होता है। सर्वाधिक यदि पूछा जाए सर्वाधिक 4 पहियों का निर्माण करने वाला जिला तो गुरुग्राम जिला है। चार पहिए वाहन का निर्माण सर्वाधिक गुरुग्राम जिले के अंदर होता है। बात करें हम राज्य का सर्वाधिक कंप्यूटरों का प्रयोग गुरुग्राम के अंदर होता है। राज्य का सर्वाधिक विदेशी निवेश यदि पूछा जाए विदेशी कंपनियों से निवेश तो वो भी गुरुग्राम के अंदर होता है। सर्वाधिक विदेशी कंपनियों की संख्या वाला जिला वो पूछा जाए जिला तो गुरुग्राम है। प्रथम ग्रीन रोड की बात करें हम, प्रथम ग्रीन रोड तो पटौदी गुरुग्राम में बनाया गया था। राज्य का प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना यानी ग्रीन रोड बनाया गया था पटौदी गुरुग्राम के अंदर। अन्ना हजारे की मूर्ति स्थापित की गई है गुरुग्राम के अंदर। अन्ना हजारे की मूर्ति ये गुरुग्राम के अंदर बनाई गई है। अन्ना हजारे की यदि मूर्ति हमें पूछी जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर बनाई गई है। गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर यानी डीसी पूछा जाए तो केविडेंस है। प्रथम डीसी गुरुग्राम का केविडेंस यानी केविडियंस इसके प्रथम कलेक्टर थे गुरुग्राम जिले के। यदि हमें पूछे जाएं भी पहले कलेक्टर कौन थे गुरुग्राम जिले के तो वो थे केविडियंस। बात करें हम गुरुग्राम का, इसे घमंडी लाल के नाम से जाना जाता है। केविडियंस को है वो घमंडी लाल के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान यदि हमें कलेक्टर पूछा जाए, 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम के कलेक्टर श्री फोर्ड थे, यानी श्री फोर्ड गुरुग्राम के कलेक्टर थे। श्री फोर्ड थे वो 1857 की क्रांति के दौरान कलेक्टर थे गुरुग्राम जिले के। 7 इंडस्ट्री स्टेट के रूप में प्रसिद्ध जिला पूछा जाए, 7 इंडस्ट्री स्टेट के रूप में प्रसिद्ध जिला गुरुग्राम है। सबसे ऊंची इस्पात की आपूर्ति गुरुग्राम के अंदर की जाती है। देश की प्रथम पेड टैक्सी सेवा, पेड टैक्सी मेट्रो सेवा देश की प्रथम प्रारंभ की गई गुरुग्राम से। सेवा का आरंभ किया गया गुरुग्राम के अंदर। पेड टैक्सी मेट्रो ट्रेन का प्रारंभ किया गया गुरुग्राम से। साइबर क्राइम ब्रांच कारखाना थाना साइबर थाना की बात करें तो वो गुरुग्राम के अंदर खोला गया। साइबर क्राइम थाना गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। बात करें हम राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन शोध संस्थान की, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय मस्तिष्क संस्थान गुरुग्राम के अंदर की गई है। 1997 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी गुरुग्राम के अंदर। ब्रेन शोध संस्थान यदि पूछा जाए तो
गुरुग्राम यानी मानेसर के अंदर नैनेवाला गांव से, नैनेवाला गांव मानेसर के अंदर, मानेसर के अंदर राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नैनेवाला गांव गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, हरियाणा का पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाए तो उसका सेंटर है वो मानेसर के अंदर खोला गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान मानेसर के अंदर स्थापित किया गया है। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण, यदि हमें पूछा जाए राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान यानी प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो मानेसर गुरुग्राम के अंदर यह स्थापित किया गया है। प्रथम सीएनजी बस हरियाणा उदय गुरुग्राम से दिल्ली तक चलाई गई थी। सीएनजी बस हरियाणा उदय ये गुरुग्राम से नई दिल्ली तक चली थी। यानी प्रथम सीएनजी हरियाणा उदय बस सेवा की शुरुआत की गई थी गुरुग्राम से दिल्ली तक। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की बात करें हम, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। राजीव अक्षय ऊर्जा पार्क यदि हमें पूछा जाए तो गुरुग्राम के अंदर है। बिजली से बस हरियाणा के किस शहर में चलाई जाती है? बिजली की बस हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर चलाई जाती है। और बिजली से बस चलाने में मदद करने वाला देश पूछा जाए तो पोलैंड है। पोलैंड की सहायता से गुरुग्राम के अंदर बिजली की बसें चलाई गई थी। पोलैंड देश ने सहयोग किया था। एफडीएल का मुख्यालय पूछा जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर है। एफडीएल का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। एफडीएल गोल्फ मैदान की बात करें तो वो भी गुरुग्राम के अंदर, यदि हमें पूछा जाए एफडीएल गोल्फ मैदान तो वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा यदि हमें पूछा जाए 32 लेन का है ये, गुरुग्राम के अंदर NH8 पर है जो दिल्ली से जयपुर को जाता है। अब इसका ना चेंज कर दिया गया है, NH48 हो गया है, 8 से बदलकर ये 48 हो गया है। इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा केंद्र है, टोल प्लाजा खोला गया है, यानी 32 लेन का है ये टोल प्लाजा। अष्टभुजाकार की बात करें, अष्टभुजाकार आकृति में बसाया गया शहर है वो है फारूक नगर, यानी अष्टभुजाकार से बसाया गया फारूक नगर है, यानी ये अष्टभुजाकार से बसाया हुआ शहर है। यदि हमें पूछा जाए फारूक नगर है। फारूक नगर का स्थापक बिलोच शासक दलेल खां थे। इस नगर की स्थापना दलेल खां ने की थी। दलेल खां फारूक नगर के संस्थापक माने जाते हैं। ये बिलोच शासक थे। सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला कस्बा या शहर पूछा जाए तो वो है फारूक नगर। नमक उत्पादन सर्वाधिक होता है फारूक नगर में। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक 4 पहियों वाहनों का निर्माण सर्वाधिक हरियाणा राज्य के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर होता है, यानी 4 पहियों का सर्वाधिक वाहनों का निर्माण किया जाता है गुरुग्राम के अंदर। सर्वाधिक कंप्यूटरों का प्रयोग करने वाला जिला पूछा जाए तो गुरुग्राम। सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला जिला गुरुग्राम है।
सर्वाधिक विदेशी कंपनियों की संख्या वाला यदि जिला पूछा जाए, सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनियां गुरुग्राम जिले के अंदर लगाई गई है। प्रथम ग्रीन रोड की बात करें तो वो पटौदी गुरुग्राम के अंदर स्थापना की गई है। प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना पटौदी गुरुग्राम के अंदर की गई है। अन्ना हजारे की मूर्ति यदि पूछी जाए तो गुरुग्राम के अंदर बनाई गई है। गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर पूछा जाए तो केविडियंस से इसके प्रथम कलेक्टर थे गुरुग्राम जिले के। बात करें 1857 की क्रांति के दौरान यदि हमें पूछा जाए, गुरुग्राम का कलेक्टर श्री फोर्ड थे। डीएलएफ का मुख्यालय पूछा जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर है। डीएलएफ का मुख्यालय की बात करें तो वो गुरुग्राम के अंदर है, डीएलएफ मुख्यालय। डीएलएफ गोल्फ मैदान की बात करें हम, डीएलएफ गोल्फ मैदान यदि हमें पूछा जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। पेड टैक्सी मेट्रो सेवा शुरू की गई गुरुग्राम से। पेड मेट्रो टैक्सी सेवा यदि हमें पूछी जाए तो वो गुरुग्राम जिले से शुरू की गई थी। साइबर क्राइम थाना, पहला साइबर क्राइम थाना हरियाणा का गुरुग्राम के अंदर खोला गया। साइबर थाना पूछा जाए तो गुरुग्राम। राष्ट्रीय मस्तिष्क संस्थान अनुसंधान केंद्र यानी ब्रेन शोध संस्थान की बात करें तो नैनेवाला गांव मानेसर के अंदर गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया 1997 के दौरान। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा की बात करें, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई। बिजली से चलने वाली बसें गुरुग्राम के अंदर चलाई जाती है और इन बसों को चलाने में सहयोग किया था पोलैंड देश ने। फारूक नगर की स्थापना, अष्टभुजाकार से बसाया हुआ शहर पूछा जाए तो फारूक नगर है। फारूक नगर की स्थापना विलोद शासक दलेल खां द्वारा की गई। सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला कस्बा फारूक नगर है। फारूक नगर से दिल्ली तक नमक लाने वाली रेल लाइन को कहा जाता है राजपुताना मालवा रेल लाइन। सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी फारूक नगर से किया जाता है। पूछा जाए फारूक नगर से दिल्ली तक रेलवे लाइन बनाई गई, जो दिल्ली से फारूक नगर से दिल्ली तक नमक ले जाने के लिए रेल लाइन बनाई। इसका यदि नाम पूछा जाए तो राजपुताना मालवा रेल लाइन। राजपुताना मालवा रेलवे लाइन यानी दिल्ली से, यानी फारूक नगर से दिल्ली तक नमक ले जाने के लिए राजपुताना मालवा रेल लाइन का निर्माण किया गया। शीश महल की बात करें तो शीश महल फारूक नगर के अंदर है। फारूक नगर के अंदर स्थापित किया गया शीश महल। शीश महल की बात करें तो इसकी स्थापना फारूक नगर के अंदर की गई। इसका निर्माण फौजदार खां द्वारा कराया गया। यदि इसके निर्माण की बात करें तो फौजदार खां द्वारा इसका निर्माण किया गया शीश महल का। जल महल की बात करें तो जल महल यदि पूछा जाए तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और शीश महल की बात करें तो ये फारूक नगर के अंदर है और इसका निर्माण फौजदार खां द्वारा किया गया। यह इमारत है जो लाल किले की हूबहू नकल है। हूबहू नकल है ये लाल किले की, यानी लाल किले की नकल पर यह शीश महल का निर्माण किया गया है। फारूक नगर के नवाब की बात करें, अहमद अली गुलाम खां को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण 3 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। फारूक नगर के नवाब थे अहमद अली गुलाम। अहमद अली गुलाम अहमद अली गुलाम को फांसी दी गई 3 जनवरी
1858 के दौरान इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था। बात करें प्रसिद्ध नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक तो कलेसर जो यमुनानगर के अंदर है, दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर पार्क की बात करें तो यह फरूख नगर के अंदर है, यानी फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर है। फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया है। खोजकर्ता है पीटर जैक्सन। खोजकर्ता पूछा जाए तो पीटर जैक्सन ने इस राष्ट्रीय पार्क की खोज की थी। स्थापना की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। 1971 में स्थापना, और जलीय जीवों के लिए 1972 के अंदर ये जलीय जीवों के लिए खोल दिया गया था। जलीय पक्षियों के लिए इसको आरक्षित घोषित किया गया। जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित किया गया 1972 के दौरान। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया 1989 के दौरान। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया 1989 के दौरान। इन्हें राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया फारूक इसको सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को। बात करें इसमें सर्वाधिक विदेशी पक्षी आते हैं। साइब्रेरियन सारस सर्वाधिक विदेशी पक्षी आती हैं इस पार्क के अंदर। साइब्रेरियन पक्षी सर्वाधिक आते हैं इस पार्क के अंदर, विदेशी पक्षी सर्वाधिक आते हैं। दिल्ली दरवाजा पूछा जाए हमें तो वो फारूक नगर के अंदर है। इसके निर्माता दिल्ली दरवाजे के दलेल खां थे। फौजदार खां की पदवी प्रदान की गई थी। दलेल खां को फौजदार की उपाधि दी गई थी। बात करें 1713 में हांसी और हिसार को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। 1713 के दौरान हांसी व हिसार को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा फौजदार खां, यानी जिन्हें फौजदार खां की उपाधि दी गई थी, दलेल खां द्वारा खरीदा गया। 1857 की क्रांति में फरूख नगर के नवाब को अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया था अहमद अली खां को, यानी अहमद अली खां को कोल्लू के अंदर पिसवाया गया 3 जनवरी 1858 को। ये नवाब थे फारूख नगर के। प्रथम निजी मेट्रो ट्रेन की बात करें, प्रथम निजी मेट्रो लाइन की शुरुआत की गई। प्रथम निजी मेट्रो लाइन की बात करें तो वो गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई थी। स्टीयरिंग व गियर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सोया कोया का मुख्यालय पूछा जाए तो सोया कोया की स्थापना, सोया कोया जो स्टीयरिंग और गियर बनाती है, यह प्रसिद्ध कंपनी है। यह गुरुग्राम के अंदर स्थित है। मारुति उद्योग की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 के अंदर गुरुग्राम के अंदर की गई थी। मारुति उद्योग, मारुति की स्थापना 1981 के दौरान गुरुग्राम के अंदर की गई थी और मारुति की प्रथम कार बिक्री की गई थी 1983 के दौरान, यानी 1983 के अंदर कार की बिक्री हुई थी। इसकी प्रथम कार बिक्री 1983 में। फारूक नगर से दिल्ली नमक ले जाने के लिए एक रेल लाइन का निर्माण किया गया जिसका नाम था राजपुताना मालवा रेलवे लाइन, यानी राजपुताना मालवे रेल लाइन के द्वारा फारूक नगर से
दिल्ली तक नमक ले जाया जाता था। सर्वाधिक नमक उत्पादक वाला कस्बा पूछा जाए तो फारूक नगर के अंदर सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। शीश महल की बात करें तो फारूक नगर के अंदर है शीश महल। इसका निर्माण फौजदार खां द्वारा कराया गया, यानी फौजदार खां की उपाधि दलेल खां को दी गई थी। प्रथम निजी मेट्रो लाइन की शुरुआत गुरुग्राम के अंदर की गई थी। बात करें हम शीश महल के भी, ये किसके ऊपर डिजाइन किया है? लाल किले की हूबहू नकल है, यानी लाल किले की नकल की गई है इस महल को बनाने के लिए। बात करें हम प्रसिद्ध जल महल की, तो जल महल का निर्माण नारनौल के अंदर किया गया है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। अगले पॉइंट की बात करें, अहमद अली गुलाम जो फारूक नगर के नवाब थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे नाराज अंग्रेजी सरकार ने अहमद अली खां को कोल्लू में पिसवा दिया था 3 जनवरी 1858 के दौरान। सुल्तानपुर पार्क की बात करें हम तो इसके खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। इसका निर्माण किया था 1971 में सलीम अली ने। सलीम अली द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया 1971 के दौरान, और जलीय पक्षियों के लिए इसे खोला गया 1972 के दौरान। जलीय पक्षियों के लिए खोल दिया गया था 1972 में। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया 1989 के दौरान। बात करें हम 1713 की, तो हांसी और हिसार को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा दलेल खां द्वारा। हांसी और हिसार को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया 1713 के दौरान। साइब्रेरियन सार सर्वाधिक इस पार्क के अंदर आते हैं। एक वाच टावर भी लगा हुआ है इस पार्क के अंदर। पूछा जाए वाच टावर कहाँ पर है, तो वो फारूक नगर के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के अंदर स्थित है। वाच टावर की बात करें तो अगले पॉइंट की हम बात करें, साइब्रेरियन सार सर्वाधिक यहीं पर आते हैं। अष्टभुज आकार का यदि बसाया हुआ शहर है, अष्टभुज आकार का बसाया हुआ शहर पूछा जाए तो वो फारूक नगर है। बात करें हम एनसीईआरटी की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई है। शिक्षा अनुसंधान राज्य परिषद का मुख्यालय पूछा जाए तो 1979 के अंदर गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। यानी एनसीईआरटी की स्थापना यदि हमें पूछी जाए तो एनसीईआरटी का मुख्यालय, एनसीईआरटी नहीं, सीएसईआरटी का यानी शिक्षा अनुसंधान राज्य परिषद का मुख्यालय, एससीईआरटी का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर 1979 के अंदर स्थापित किया गया। यानी शिक्षा अनुसंधान व राज्य परिषद का मुख्यालय यदि हमें पूछा जाए तो यह गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। हार्टोन का मुख्यालय पूछा जाए तो गुरुग्राम के अंदर है। हार्टोन का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। बात करें हम एशिया के सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की गई है। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप की बात करें तो चौधरी देवीलाल टाउनशिप, चौधरी देवीलाल टाउनशिप एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप है वो चौधरी देवीलाल टाउनशिप है, जो 300 एकड़ में फैली हुई है और 5000 एकड़ के अंदर घर बनाए गए। इसके अंदर घरों का निर्माण किया गया है 5000 एकड़ के अंदर। यह एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप है जो मानेसर गुरुग्राम के अंदर स्थापित की गई है। यानी मानेसर गुरुग्राम के अंदर इसकी स्थापना की गई है। स्थापना की बात करें तो 23 मई 2013 को इसकी स्थापना की गई। 23 मई 2013 को इसकी
इस टाउनशिप की स्थापना की गई। प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव का संबंध पूछा जाए तो गुरुग्राम से है। धमाल नृत्य का आयोजन भी गुरुग्राम के अंदर किया जाता है। धमाल नृत्य ताऊ देवीलाल स्टेडियम, प्रसिद्ध ताऊ देवीलाल स्टेडियम, देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर है। बात करें ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की तो वो पंचकुला के अंदर है। भौंडसी गांव की बात करें हम तो इसका अब नाम बदलकर भौंडसी गांव का नाम बदलकर अब भुवनेश्वरी देवी कर दिया गया है। भुवनेश्वरी देवी इस गांव का नाम कर दिया गया है। ये गुरुग्राम जिले के अंदर है। भौंडसी गांव है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, भुवनेश्वरी देवी ग्राम कर दिया गया है। हरियाणा में मोगढ़ वनों की बात करें, मोगढ़ वन यानी जिसे सुंदरवन कहा जाता है, ये गुरुग्राम के अंदर है। दिल्ली सीमा मार्ग पर स्थित है। ये सुंदरवन यदि पूछा जाए तो गुरुग्राम दिल्ली मार्ग पर स्थित है। दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर स्थित है। बात करें हम गोपालगिरी का दुर्ग, प्रसिद्ध गोपालगिरी का दुर्ग ये दिल्ली और गुरुग्राम के मार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध गोपालगिरी का दुर्ग पूछा जाए। सुजुकी मोटरसाइकिल की बात करें, सुजुकी मोटरसाइकिल उद्योग है, इसकी स्थापना भी गुरुग्राम के अंदर की गई है। एक प्रसिद्ध मंदिर है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता, शीतला माता मंदिर की बात करें हम, ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इसे मसाणी माता का मंदिर भी कहा जाता है। शीतला माता बोर्ड का गठन, यदि बोर्ड का गठन पूछा जाए तो 1991 के अंदर किया गया। इसके अध्यक्ष की बात करें, इस बोर्ड के अध्यक्ष पूछे जाए तो माननीय मुख्यमंत्री साहब होंगे इसके अध्यक्ष। और सबसे बड़ी झील यदि हमें पूछी जाए हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील तो वो दमदमा झील है, जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। एक यहाँ पर खलीलपुर झील है, एक दमदमा झील यदि पूछी जाए हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सोना गुरुग्राम के अंदर है। सोना का किला भी पूछा जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए सोना का किला कहाँ पर है तो गुरुग्राम के अंदर है। तावड़ू रियासत के राजा ताड़ सिंह द्वारा प्राचीन समय में यह नूह के अंदर हुआ करता था। सॉरी, बात करें हम बादशाहपुर किले की, बादशाहपुर का किला पूछा जाए तो ये गुरुग्राम के अंदर है। और तावड़ू रियासत के राजा थे, राजा ताड़ सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था, यानी बादशाहपुर का किला था उसका निर्माण राजा ताड़ सिंह ने करवाया था। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है यहाँ पर सोहना पर्यटन स्थल की बात करें तो दिल्ली अलवर राजमार्ग पर स्थित है। इसे गर्म पानी का कुंड या चश्मा कहा जाता है। इसका तापमान पूछा जाए तो 46 से 53 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है इस पानी का, यानी गर्म झरना कहा जाता है इसे। यह पानी गर्म किसके कारण है? इसके अंदर है गंधक या सल्फर पाया जाता है। इस जल के अंदर है गंधक पाया जाता है, जिसके कारण इसे गर्म पानी का कुंड या चश्मा कहा जाता है। इसके पास ही शिव कुंड पूछा जाए तो इसके पास ही पर्यटन स्थल के पास एक शिव कुंड है। बात करें हम आपातकाल की 1975 और स्वतंत्र के दौरान, 1975 व 1977 के दौरान आपातकाल लगा था तो मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल को सोना गुरुग्राम के अंदर नजरबंद किया गया।
अगले पॉइंट को हम देखें, बात करें अगले पॉइंट की, पुरानी कारों की विंटेज कार रैली की बात करें तो पुरानी कार रैली शुरुआत की गई 1964 के दौरान। पुरानी कार रैली 1964 के दौरान इसकी शुरुआत की गई और यहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाई गई 2014 के दौरान। एक प्रसिद्ध मस्जिद की बात करें हम, सराय अलवर्दी की मस्जिद, सराय अलवर्दी की मस्जिद, तो वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। यदि हमें पूछा जाए सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ पर है तो वो गुरुग्राम के अंदर है। रत्न आभूषण व ज्वेलरी पार्क की बात करें तो गढ़ी हरसूल गुरुग्राम के अंदर है। रत्न आभूषण पार्क पूछा जाए तो गढ़ी हरसूल गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। यदि हमें रत्न आभूषण पार्क के ज्वेलरी पार्क की बात करें, CSERT की स्थापना 1979 के दौरान की गई। शिक्षा अनुसंधान व राज्य परिषद का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। हार्टोन का यदि मुख्यालय पूछा जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर है। प्रसिद्ध सराय अलवर्दी की मस्जिद पूछी जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। चौधरी देवीलाल एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की गई है जिसका नाम है चौधरी देवीलाल टाउनशिप। मानेसर के अंदर स्थापित की गई है 300 एकड़ के अंदर और 5000 घरों का निर्माण भी किया गया है इसके अंदर। 23 मई 2013 को इसकी स्थापना की गई। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछा जाए तो वो गुरुग्राम के अंदर है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की यदि हम बात करें तो वो पंचकुला के अंदर स्थित है। पुरानी कार रैली की शुरुआत की गई गुरुग्राम से 1964 के दौरान। यदि हमें पूछा जाए विंटेज कार रैली की शुरुआत कब की गई तो 1964 के अंदर और 2014 में यहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। सराय अलवर्दी की मस्जिद आपको करवा दी है, गुरुग्राम के अंदर है। भोंडसी गांव का नाम बदलकर भुवनेश्वरी देवी कर दिया गया है, ये गुरुग्राम जिले के अंदर है। सोना पर्यटन स्थल है, यहाँ पर गर्म जल पाया जाता है, यानी गर्म जल का कुंड कहा जाता है, यानी गर्म चश्मा कहा जाता है। गंधक के कारण इस जल का यह जल गर्म है। यदि इसका तापमान पूछा जाए तो 40 से 53 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसमें स्नान करने से एक मान्यता के अनुसार है, यदि इसमें स्नान करते हैं तो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। मोगढ़ वन यानी सुंदरवन की बात करें तो वो गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं। सुंदरवनों की यदि हम बात करें तो गोपालगिरी का दुर्ग भी गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील यदि हमें पूछी जाए दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली हुई है, गुरुग्राम के अंदर है। एक झील और है यहाँ पर खलीलपुर झील पूछी जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील यदि हमें पूछी जाए तो वो भी गुरुग्राम के अंदर है। 1975 स्वतंत्र के दौरान आपातकाल के दौरान मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल को यहाँ पर नजरबंद किया गया सोना गुरुग्राम के अंदर। रत्न आभूषण पार्क की बात करें तो वो गुरुग्राम के अंदर है। बात करें हम रत्न आभूषण ज्वेलरी पार्क आपको करा दिया। प्रसिद्ध तैराक खिलाड़ी की बात करें शिवानी कटारिया तो वो गुरुग्राम से संबंधित है। शिवानी कटारिया का यदि संबंध पूछा जाए तैराकी की खिलाड़ी है तो गुरुग्राम से है। 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान नवाब मसूर अली खां पटौदी रहे थे। 1962 के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा क्रिकेट कप्तान क्रिकेट टीम के युवा कप्तान की बात करें तो नवाब मसूर अली खां रहे थे। नवाब मसूर अली खां पटौदी, मसूर
अली खां पटौदी सबसे युवा भारतीय क्रिकेट टीम के युवा कैप्टन रहे और ये सैफ अली खान के जो प्रसिद्ध अभिनेता है, सैफ अली खान के पिताजी हैं, जो वर्तमान के अंदर सैफ अली खान है अभिनेता है, फिल्म जगत के अंदर प्रसिद्ध हस्ती माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध GD गोरखज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो वो भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। भगत पूर्णमल का मेला पूछा जाए, भगत पूर्णमल ये प्रसिद्ध मेला है, गुरुग्राम के अंदर लगता है। बुद्धो माता का मेला पूछा जाए, ये भी गुरुग्राम के अंदर लगता है, बुद्धो माता का मेला। सिखों की हवेली पूछा जाए, सिखों की हवेली किसे कहा जाता है? तो वो गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम को सिखों की हवेली कहा जाता है और हवेली ऑफ उदयवीर के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। बात करें हम कुछ पॉइंट और रह गए इसके। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह की बात करें तो सेक्टर 38 के अंदर इसका आयोजन किया गया। इस प्रकार से हमने इस जिले का बड़ी बारीकी से गहन अध्ययन किया। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बड़ी बारीकी से हमने चित्र सहित इस जिले का वर्णन किया गया है। और एक हम सीरीज लेके आ रहे हैं NCERT की ऑप्शन टाइप हम क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत बढ़िया सीरीज होगी। लुसेंट की हम सीरीज लेके आएंगे, वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप सभी स्टूडेंट्स का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।